बच्चे हैं, संतान हैं, मॉडर्न होते जा रहे हैं और न्यूक्लियस फैमिली बनती जा रही है। शादी हुई, अपनी पत्नी के साथ अलग हो गए, पेरेंट्स क्या कर रहे हैं उधर देखते भी नहीं हैं। ऐसे बच्चों को और न्यू जनरेशन को आप क्या संदेश देना चाहें? देखिए, ये वेस्टर्न कल्चर थी। मैं जब वेस्ट में गया तो मैंने देखा वहाँ यही होता है कि माँ बाप भी अलग अलग अकेला बाप या अकेली माँ सिंगल रह जाते हैं। लेकिन उसका प्रभाव भारत में बहुत ज्यादा आ गया है, और जो भारत के लोग इस तरह अमेरिका या ब्रिटेन में जाएंगे वो वहाँ की कल्चर अडॉप्ट कर ही लेते हैं। लेकिन हमारी कल्चर बहुत महान है। हम एक बहुत अच्छे परिवार में बंधे रहते हैं यहाँ, और परिवार में अगर बहुत अच्छा प्यार हो तो कोई समस्या भी आएगी तो उस प्यार में बंटकर वो जैसे समाप्त हो जाती है, डिवाइड हो जाएगी, और उसका फोर्स बहुत कम हो जाएगा। इसलिए मैं सभी युवकों को कहूंगा, हमारे प्यारे भाई और बहनें जो युवक हैं, वो अपनी मानवता को कदापि न छोड़ें। ऐसे स्वार्थी न हो जाएं कि उनके माँ बाप या सास ससुर या दूसरे भाई बहनों से उनका कोई नाता नहीं, क्योंकि आगे चलकर क्या होता है कि मनुष्य को भी दूसरों की जरूरत पड़ती है, उन्हें भी कहीं ना कहीं दूसरों की जरूरत पड़ेगी। और कर्म सिद्धांत के अनुसार जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ कर रहे हैं वैसा ही व्यवहार हमारे साथ भी कहीं ना कहीं से होगा। तो अगर ऐसा रफ व्यवहार वो अपने पेरेंट्स के या बड़ों के साथ करते हैं तो जब उन पर कोई मुसीबत आएगी तो उनका फ्रेंड सर्किल भी उन्हें अकेला छोड़ देगा। इसलिए कर्मों की गति को ध्यान रखते हुए मैं अपने सभी युवकों को कहूंगा, आप बहुत अच्छे एजुकेटेड हो, सभ्य हो, आप अपनी सभ्यता को और अपनी एजुकेशन को बिल्कुल सार्थक कर लें। सबका सम्मान, आपस में प्यार और रिलेशनशिप में बहुत स्वीटनेस स्थापित करके। तो अगर कुछ ऐसा है, कहीं हो गया है, उसे भी ठीक कर सकते हैं। आजकल तो एक फोन करो और संबंध सुधर जाते हैं, भारीपन हल्केपन में बदल जाता है। इसलिए हमारे युवक सब बहुत बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं। हम उनसे यही अपेक्षा करते हैं कि अपनी महानताओं को वो कदापि नहीं छोड़ेंगे। ज्यादातर हमारे जो देश के युवा हैं भ्राता जी, वो बहुत समझदार हैं, मातृ और पितृभक्त हैं, वो तो इसका ध्यान रखते हैं। लेकिन यदा कदा हम मेट्रोज में, बड़ी बड़ी सिटीज में शायद ये देखने में ज्यादा आ जाता है कि पेरेंट्स को अलग कर दें और हम अलग रहने नहीं, बहुत अच्छा होता है। कम से कम 50 to 60% हमारे युवक बहुत ही अच्छे हैं जो बड़े सिटीज में हैं या विदेशों में जाके बस गए हैं या और कहीं किसी तरह से अलग हो गए हैं, तो वो ऐसा व्यवहार करते हैं। अन्यथा हमारा देश तो बड़ा महान है। भ्राता जी, अगला मेल भी इसी प्रकार का है, पीथमपुर से हमारे पास आया हुआ है और ये कहते हैं कि हमारा एक ही बेटा है, अभी उसकी उम्र 24 साल की है। यद्यपि उसने MBA कर लिया है, लेकिन बुरी संगति के कारण अब नशीले पदार्थों का सेवन करने लगा है। वो कई प्रकार की नशीले द्रव्यों का सेवन करता है और घर में चोरी भी करने लगा है, पैसे मांगता है, कुछ काम नहीं कर रहा है और पैसे नहीं देने पर कई बार वो मारपीट भी करने लगता है। तो इस कंडीशन में हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, कृपया बताएं। पैसा देकर अपने बच्चे की मनोस्थिति को पूरा बिगाड़ रहे हैं, तो इनको भी संकल्प चलता है कि हम पैसा न दें। पैसा न दें तो उसका ऐसा एग्रेसिव व्यवहार होता है। ये बहुत जगह हो रहा है जहाँ नशीली आदतें युवकों को लग जाती हैं, या तो वो घर में चोरी करते हैं या मारपीट करते हैं, धमकी देते हैं। लेकिन अपने युवकों से मैं कहूँगा, ये नशे आपको सदा सुख नहीं देंगे। ये आपके वर्तमान साथी जिसके कुसंग में फंसकर आप नशीली पदार्थों का सेवन करने लगे हैं, एक दिन आपको छोड़कर चले जाएंगे। उन्हें अच्छी नौकरियां मिल जाएंगी, आप खाली रह जाएंगे, और इन नशीले पदार्थों से मनुष्य की हेल्थ पर और उसके ब्रेन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हमारे शिक्षित युवकों को बहुत समझदार होना चाहिए और अपने भविष्य को सुंदर बनाने के लक्ष्य को अब सामने रख लेना चाहिए। चलो, अगर ये करना ही है तो बाद में जब खुद कमाने लगे और अच्छी पोस्ट पोजीशन में पहुंच जाए तब ये कर सकते हैं। इसलिए इससे बचना चाहिए। लेकिन माँ बाप को मैं योग की, राजयोग की थोड़ी विधि अवश्य सजेस्ट करूंगा। भोजन बनाते हुए मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, इस स्मृति का अभ्यास करते हुए भोजन बनाएं, और जब उसे खिलाएं, चलो वो दिन में एक बार तो खाएगा, इस संकल्प से खिलाएं, इस भोजन को खाने से इसकी ये नशे की आदत छूट जाए। हम पहले भी कई बार कह चुके हैं, हमारे यहाँ होम्योपैथ डॉक्टर्स ने बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन बनाए हैं जिससे वो नशे की आदत छूटने लगती है, उससे डिस्टेस्ट हो जाता है, उसे अलगाव जैसा हो जाता है। जो ललक होती है ना, अभी खाऊं पीऊं, वो खत्म हो जाती है। इसका भी यूज किया जा सकता है। हमारे यहाँ हेड ऑफिस में, माउंट आबू में
हमारे हॉस्पिटल में ये फ्री दवाई देते हैं होम्योपैथी कॉम्बिनेशन की। तीसरा एक बहुत सुंदर विधि जो हम हमेशा बताते आए हैं, आज फिर से हमारे सभी दर्शक इसको देख लें, सुन लें। सवेरे 5 बजे जब वो व्यक्ति सोया हो, सवेरे अच्छा योग अभ्यास करके अपने अंदर गुड वाइब्रेशंस भरकर, अपने बच्चे के प्रति गुड फीलिंग रखकर, लव रखकर, क्योंकि क्या होता है ऐसे में थोड़ी घृणा और थोड़ी निगेटिविटी आ जाती है। पता नहीं ये लड़का क्या करेगा, पता नहीं ये कहाँ जाएगा, कहीं हमारा सब कुछ नष्ट न कर डाले। इन सब चीजों को छोड़कर ये संकल्प करके वो बहुत अच्छी आत्मा है और सब कुछ सुंदर होने जा रहा है, ये बुरे दिन जल्दी ही बीत जाएंगे, अपने चित्त को शांत करें और फिर उसे 10 मिनट अच्छे वाइब्रेशंस देंगे। वाइब्रेशंस देने की विधि, शिव बाबा जो ऑलमाइटी है उससे शक्तियों की किरणें मुझे आ रही हैं और मुझ आत्मा से फिर उस आत्मा को जा रही हैं। लें और दें, जैसे 1 मिनट लिया, 10 सेकंड दिया, 10 मिनट ऐसे गुड वाइब्रेशंस देकर अब माइंड टू माइंड उससे बात करेंगे, चाहे वो कहीं भी हो, वो अमेरिका लंदन में हो या पास ही सोया हो। ये जो डिस्टेंस है इसका कोई अंतर नहीं पड़ता। अब उसे अच्छे संकल्प दें, तुम बहुत अच्छी आत्मा हो, तुम तो देव कुल के हो, अरे तुम तो भगवान के बच्चे हो, तुम्हारे कुल में तो कोई ये सब नशे और मांस मदिरा का सेवन नहीं करता, तुमने तो MBA कर लिया है, तुम तो बहुत अच्छे शिक्षित युवक हो, तुम्हें अपने सुंदर भविष्य का निर्माण करना है, तुम कहाँ भटक गए, अब इन सब को छोड़ दो और एक सुंदर भविष्य की ओर चलो। ऐसे विचार जैसे उसे बात कर रहे हैं, वो हमारे सामने हो, कहना चाहते हैं और वो सुनता नहीं है, माइंड टू माइंड उसे कहेंगे, रोज सेम टाइम कहेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है, जैसा कि आज तक बहुत एक्सपेरिमेंट से हुआ है, 7 दिन के बाद उस लड़के की चेतना जगेगी और वो यही सोचना शुरू करेगा जो हमने उसको संकल्प दिए, अरे मैं ये क्या करने लगा, मेरे माँ बाप ने इतना पैसा मेरे ऊपर लगाया, उनकी भी तो कुछ आशाएं मुझसे होंगी, अब मैं तो अपने भविष्य को बिगाड़ने जा रहा हूँ, नो ये सब मैं कुछ नहीं करूंगा। और तेजी से 21 दिन में तो संपूर्ण परिवर्तन हो जाएगा। तो ये तीसरी विधि अपनाएंगे, भोजन भी बहुत अच्छा खिलाएंगे उसको और अपनी भावनाओं को अच्छा रखेंगे, तो वी आर श्योर कि उसमें चेंज आएगी। लेकिन अभी जब वो पैसे मांगता है और हमें पता है कि पैसे देने के बाद वो नशा करेगा, अच्छा नहीं दे रहे हैं तो वो फिर मारपीट कर रहा है, गाली गलौज भी संभवतः करता हो, ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए? ऐसे में ये अच्छे स्वमान का अभ्यास करें, विशेष रूप से मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और संकल्प करें अब ये पैसा नहीं मांगे। कुछ अच्छे थॉट्स जो ये चाहते हैं ना, अब उसका व्यवहार हमसे अच्छा हो, अब वो अच्छा व्यवहार करे, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास करके, शाम को भी कर सकते हैं, सवेरे भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, तो इससे इनमें पावर आएगी, इनके बोल में पावर आएगी और जब वो मांगे वो बहुत प्यार से उसे कहेंगे ना, नहीं बेटा ये नहीं, ये तुम्हारे जीवन को बिगाड़ेगा, तो इनके बोल में एक सुंदर प्रभाव आएगा और कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा कार्य करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हमारी शुभकामना रहेगी भ्राता जी कि एक ही बेटा है और वो भी यदि इस रास्ते पे निकल गया है तो माता पिता बहुत ज्यादा चिंता तो जरूर करते हैं। आजकल जब मैं ये सब न्यूज सुनता हूँ, मेरे पास भी लोग आते रहते हैं, तो मैं यही सोचता हूँ कि मनुष्य संतान का सुख कितना चाहता है। बहुत बड़ा माना जाता है प्राचीन काल से, संतान सुख, पत्नी सुख, धन संपत्ति का सुख, अच्छे परिवार का सुख, लेकिन आजकल ये सभी नष्ट होते दिखाई देते हैं। बहुतों को पति पत्नी का सुख भी नहीं मिलता, बहुतों को संतान सुख नहीं मिलता। 4 बच्चे बड़े प्यार से पाले थे, सब कुछ लुटाया उनके ऊपर और बड़े होते ही वो टेंशन दे रहे हैं। उनके कारण माता पिता मानसिक रोगी बन गए हैं, उन्हें नींद नहीं आती है। तो सोचने के लिए हर मनुष्य बाध्य अवश्य होता है कि क्या करें और क्या होगा। तो सचमुच ये युग अब बदलेगा और ये स्थिति जो अब एक्सट्रीम में पहुंचती जा रही है, ये अब सब समाप्त होगा खेल और हम एक नए युग में प्रवेश करेंगे। जी जी जी। चलिए, बहुत जल्दी ऐसा युग आए भ्राता जी और समाज का जो ढांचा है जैसे पहले था हमारे समय में, जो एक सुंदर संस्कृति थी, जो हम कहते हैं संस्कृति पुनः आए, ऐसी हम सब कामना करेंगे। अगला मेल भ्राता जी हमारे पास आया है जयपुर से सुमन गुप्ता जी का। ये कहती हैं कि मेरा एक 9 साल का बच्चा है, ना तो वो बोल पाता है और ना चलता है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? इस आत्मा का कर्मिक अकाउंट बहुत ही खतरनाक मैं कहूँगा, खराब नहीं, बड़ा खतरनाक रहा है।
कि उसको बचपन का भी ये सुख नहीं मिला। नहीं तो 9-10 साल की आयु तक बच्चे खेले कूदे पढ़े आनंद मनाए, लेकिन उसको वो भी सुख नहीं मिला। और निश्चित रूप से माँ बाप तो उसके लिए चिंतित होंगे ही। इनको राजयोग सीखकर 1 घंटा बहुत पावरफुल योग इस आत्मा के लिए करना चाहिए, ताकि इसके वो विकर्म नष्ट हो जाएं जिनके कारण इसकी ये मनोस्थिति बनी है। ये बहुत जरूरी है। दूसरा, वो सवेरे उठकर विजन देखे, मेरा बच्चा आंगन में खेल रहा है, बोल रहा है, हंस रहा है, रो रहा है, बिल्कुल जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं। वो विजन वो देखे, वो बच्चा स्कूल जा रहा है, पढ़ रहा है, बहुत अच्छी उसकी मनोस्थिति है। और तीसरी चीज, उसके ब्रेन को रोज 10 मिनट एनर्जी देंगे। यही विधि हाथ मलते हुए 3 बार याद करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और फिर दोनों हाथ 1 मिनट तक उसके ब्रेन पर रख देंगे और संकल्प करेंगे इससे इसका ब्रेन नॉर्मल परफेक्ट हो जाए। फिर दूसरी बार करेंगे, 1 मिनट रखेंगे, ऐसा 10 बार करेंगे, एक ही समय में 10 बार। तो ब्रेन भी एक्टिव होगा, और जो ब्रेन के केंद्र कंट्रोल कर रहे हैं मुख को या कानों को या और चीजों को, वो एक्टिव हो जाएंगे और इनकी समस्या हल हो सकती है। लेकिन इन्हें 3 मास बहुत दृढ़ता पूर्वक, यानी बच्चे को डेडिकेट करने पड़ेंगे अपने 3 मास पूरी तरह से। ये ऐसा अच्छा अभ्यास करेंगे तो उसमें सुधार की पूरी गुंजाइश है। बिल्कुल दादाजी, बहुत सारे ऐसे मेल आते हैं हमारे पास जिसमें उनके बच्चे मानसिक रूप से थोड़े से कमजोर हैं। तो आज वक्त तो इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन मैं कल जरूर चाहूंगा कि इस विषय पे, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेवारी माता पिता की हो जाती है, पूरी उम्र उन बच्चों को किस प्रकार से परवरिश दी जाए, उनका भविष्य क्या होगा, कैसे वो सुंदर स्थिति तक पहुंच सकते हैं, इस पे जरूर आपसे प्रकाश लेंगे। आज की सुंदर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, एक बुजुर्ग ने अपने अंतिम यात्रा में कुछ पंक्तियां लिखी थीं, और उन्होंने लिखा था कि कौन कहता है कि मौत बुरी है। जिंदगी भर कोई मेरे पास आकर नहीं बैठा, लेकिन अब जबकि मैं मृत्यु को गले लगा चुका हूँ, लोग मेरे पास आकर के बैठे हुए हैं। जिंदगी भर मैं 2 कपड़ों के लिए तरसता रहा, लेकिन आज लोग मुझ पे कपड़े चढ़ाए जा रहे हैं। जीवन में कभी मुझे किसी ने फूल नहीं दिया, और आज मरने के बाद लोग मुझ पे फूल चढ़ाए जा रहे हैं। कभी मेरी इच्छा होती थी कि काश घी का हलवा बना के मुझे कोई खिला दे, वो तो किसी ने खिलाया नहीं, लेकिन आज घी का दीपक मेरे पास जलाया जा रहा है। कौन कहता है कि मौत बुरी है? मुझे तो जिंदगी से अच्छी ये मौत लग रही है। मित्रों, ये एहसास हम अपने बुजुर्गों को न होने दें। एक बार यदि हम उनके पास बैठ जाते हैं, एक फोन यदि हम उन्हें कर लेते हैं, तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितनी खुशी, कितना आनंद वो अनुभव करते हैं। इसलिए अपने बुजुर्गों का, अपने माता पिता का विशेष ध्यान रखें। मैं हमेशा कार्यक्रम के अंत में ये कहता हूँ कि आप अपना ध्यान रखिएगा, लेकिन आज मैं विशेष कह रहा हूँ कि आप अपने बड़ों का, अपने माता पिता का अवश्य ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे उनकी आपको बहुत दुआएं मिलेंगी, और आपके बच्चे भी सीखेंगे कि हमें अपने बड़ों से कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो निश्चित रूप से हम एक सुंदर परंपरा की शुरुआत कर पाएंगे, अपने बुजुर्गों का भी आशीष ले पाएंगे, और अपने बच्चों को भी एक अच्छी धरोहर दे पाएंगे। इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा। समाधान का ये आपसे विनम्र अनुरोध है। नमस्कार।